फायर टेंडर्स के जरिए वो आग जो है वो बुझा ली गई थी और बहुत कोई मेजर डैमेज उसमें नहीं हुआ। जो मस्जिद थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन वहाँ पे जो कुछ अनरूली एलिमेंट्स ने जब हमला किया और उनके पास वेपन्स भी थे, तो वहाँ पे मस्जिद में जो एक इंडिविजुअल जो थे उनको फायर इंसिडेंट से उनकी फायरिंग से उनकी बुलेट इंजरी से मौत हुई है, मृत्यु हुई है। और जो दूसरे इंडिविजुअल थे वहाँ पे उनकी आग लगने से उनको जो चोटें आई, इंजरीज हुई, उसको लेकर के उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सिलसिले में पुलिस के द्वारा कुछ लोगों की पहचान की गई है और 5 लोगों को राउंड अप भी किया गया है। बाकी लोगों के पर भी दबिश दी जा रही है। और वहाँ पे सिचुएशन, मैंने आज अभी दोपहर में ही वो साइट विजिट की है, सिचुएशन अभी पीसफुल है और नॉर्मल है। सोहना में आज सुबह फिर हमने जो दोनों समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम समुदाय, उनके जो मुख्य लोग हैं, मेन जो उनके लीडर्स हैं, उनके साथ एक बैठक की, पीस कमेटी की मीटिंग की। उसमें हमारे दोनों पक्षों के लोगों के साथ साथ वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एमएलए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहे। और दोनों पक्षों से हमने शांति की अपील की है और सब ने सहमति जताई कि वो प्रशासन का इसमें सहयोग करेंगे और इस तरह का कोई भी अनरूली एलिमेंट, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर कोई ऐसे प्रयास करता है तो उसकी सूचना हमें देंगे। सोहना में काफ़ी हद तक जो नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है और मार्केट वगैरह भी वहाँ पे खोल दिए गए हैं। हमने एक फ्लैग मार्च भी वहाँ पे किया और वहाँ जो है यातायात वगैरह और बाकी चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो गई हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। कुछ सोशल मीडिया सर्कल्स पे रूमर्स और फेक मैसेजेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जो एक तो बहुत सारी जो जितनी भी इसमें डैमेज हुई है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, या कुछ लोग अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से बताते हुए क्लेम कर रहे हैं और उकसा रहे हैं लोगों को कि भाई आप बड़ी संख्या में एकत्रित हों, हमें बदला लेना है। इस तरह की खबरें भी हमारे पास आई हैं। तो जो हमारा आईटी सेल है उस पर नज़र रखे हुए और जो ऐसे सब एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि अफवाहों से बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पर्टिकुलरली जब कम्युनल टेंशन्स होती हैं तो अफवाहें बड़ा एक रोल अदा करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अफवाहें, गलत अफवाहें चलाई जाएँ तो उससे हिंसा जो है, वायलेंस है, वो और ज़्यादा भड़क सकती है। इसके अलावा हमारी आगे कोशिश ये भी रहेगी कि जो शहर के, जिले के बाकी हिस्सों में, चाहे वो गुरुग्राम है, पटौदी है, वहाँ पे भी पीस कमेटीज़ को एक्टिवेट करके दोनों समुदाय की बैठक कराई जाएगी ताकि लोगों में एक सौहार्द का माहौल बने और शांति स्थापित हो। कुछ जगह अभी भी आज दिन में मोबिलाइजेशन का, लोग इकट्ठे होने का जो है खबर मिली है, लेकिन हमारी जो पुलिस फोर्सेज हैं वो वहाँ जा करके और सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। कुछ फेक न्यूज़ ये भी चलने में आई कि कहीं प्रशासन ने, सरकार ने किसी को कहीं से पलायन करने के लिए कहा है या कहीं से जाने के लिए कहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के कोई डायरेक्शंस नहीं है। मैं आप सभी मीडिया साथियों के जरिए लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने घरों में रहें, जरूरी कार्य से ही बाहर निकलें और इस तरह की अफवाह से बिल्कुल विश्वास ना करें कि आपको कहीं जाने के लिए कहा जा रहा हो। प्रशासन जो है वो इसमें पूरा मुस्तैद है, पूरी स्थिति पे नज़र बनी हुई है और सिचुएशन कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है। जी, इसमें आप किसी मीडिया साथी को सवाल तो मेरे पास नहीं थी कि कितने जो है पुलिस ऑफिशियल्स डिप्लॉयड है इन बोथ गुड़गांव और सोलन। एंड सर दूसरी चीज़ है कि क्या गुड़गांव में भी सेक्शन 144 के साथ साथ इंटरनेट बंद करना जा सकता है, इसका कुछ प्लान? देखिए, गुरुग्राम में अभी जो जितनी भी हमारी गुरुग्राम पुलिस की नफरी है वो सारी की सारे पुलिस पर्सनल यहाँ डिप्लॉयड हैं। बाहर से हमें फोर्स अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन हरियाणा सरकार के पास सफिशिएंट संख्या में पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्सेज जो है वो आरएएफ वगैरह पहुंच चुकी हैं और वो नू में डिप्लॉयड है। जैसे ही हमें इन केस अगर कहीं आवश्यकता महसूस होती है तो हम उनको बुलाएंगे। जहाँ तक इंटरनेट की बात है, गुरुग्राम में इस तरह की सिचुएशन अभी हमारे नहीं संज्ञान में आई है और चूँकि इंटरनेट बंद करने से कई बारी लोगों के बिजनेस पे, काम पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि चूँकि सिचुएशन वैसे भी नॉर्मलाइज हो रही है तो उसकी ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उस पर सिचुएशन को देख के ही डिसीजन लेंगे।
तो इसमें कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, चाहे मोनू मनी सर की बात करें और ऐसे कुछ लोगों की बात करें जो मुस्लिम संगठन से थे, उनके नाम सामने आ रहे हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसी पुख्ता जानकारी है इस पूरे प्रकरण में इन लोगों की भूमिका अहम है सर? देखिए, उसकी जो जांच, इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो नूह है, और नूह पुलिस के द्वारा और वहाँ पे इनफैक्ट काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी सरकार के द्वारा भेजे गए हैं, उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है और निश्चित रूप से जो जो लोग दोषी होंगे इसमें उनके खिलाफ एक्शन होगा। गुरुग्राम में हमारी कोशिश ये है कि चूंकि ये नूह का स्पिल ओवर है, तो हमारा प्रयास ये है कि कोई ऐसे रूमर्स नूह से या और कहीं से भी ना फैले जिसकी वजह से हमारे यहाँ गुरुग्राम में सिचुएशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो। उसी पे हमारा प्रयास लिमिटेड है। शुक्रवार आने वाला सर भी और जुम्मे की नमाज भी होने वाला सर, उसके ऊपर शांति रहेगी, बनी रहेगी और प्रशासन उसके लिए मुस्तैद है। बिल्कुल, उससे पहले हम सारी पीस कमेटीज की मीटिंग करेंगे, जो मुख्य हिंदू संगठन है और जो मुस्लिम संगठन है उनकी बैठक करके, और ये इंश्योर कराया जाएगा कि वो हर बार की भांति जैसे गुरुग्राम में शुक्रवार की जो नमाज है वो शांति प्रिय तरीके से पढ़ी जाती है, इस बार भी कहीं भी दिक्कत ना हो। और जहाँ जो कुछ पब्लिक प्लेसेस है, 3-4 जगह जहाँ पे नमाज होती है, वहाँ भी सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, और जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भी जो सुरक्षा के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। जी, आइडेंटिफिकेशन इसकी हो गई है। ये वहाँ मस्जिद में ही नमाज पढ़ाने वाले इमाम है, ऐसी बात सामने आई है, जिनको गोली लगी। और जो घायल है वो कौन है? आई थिंक वो उनके सहयोगी हैं, उनकी भी शिनाख्त हो गई है, वो उनके सहयोगी ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? इसकी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। मैं आपकी इनकी जो एग्जैक्ट आइडेंटिटी और डिटेल्स प्रेस नोट के जरिए शेयर बादशाहपुर में ये बात आई है कि कुछ लड़के इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मार्केट बंद कराने और इस तरह की अपील की है। तो वहाँ पे अभी मेरी डीसीपी साउथ से भी बात हुई है, वो वहीं पे हैं और उनको जो बच्चों को समझा करके वापस भेजा जा चुका है। जैसे मैंने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में इस तरह की गैदरिंग सामने आ रही है, तो हमारा प्रयास ये है कि उनको समझा के वापस भेज दिया जाए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थिति और नियंत्रण में आ जाएगी। सर, अभी 2 दिन से पूरी घटना को हो गए सर, अभी तक टोटल कितनी कैजुअलिटीज हुआ, कितनी गाड़ियां सर इसमें, जरा कुछ नंबर्स अगर फिगर आपके पास? गुरुग्राम में अगर जिले की बात करें तो 1 कैजुअलिटी हुई है, जो सेक्टर 57 में जो इमाम मैंने बताया जिनकी डेथ हुई है, 5 गाड़ियां सोना में जलाई गई है और लगभग। तो हिंसा पर डीसी निशांत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है।